सुमंगलम कोल्ड स्टोरेज संचालक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुमंगलम कोल्ड स्टोरेज में 3 दिन पहले सुबह अमोनिया गैस सिलेंडर का वॉल्व खुलने से रिसाव हो गया था। इस खबर को के न्यूज़ ने प्रमुखता से चलाई था। जिला प्रशासन ने खबर का संज्ञान लेते हुए कोल्ड स्टोरेज संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। गैस रिसाव होने से पहले आसपास के क्षेत्र में ग्रामीणों को सांस लेना मुश्किल हो गया था। कई ग्रामीणों की धान की फसल खराब हो गई। जानकारी होने पर अधिकारी राघवेंद्र सिंह, उद्यान निरीक्षक जितेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह व शिवम ने कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण किया। मशीन रूम में कर्मचारियों के पास अमोनिया रोधी सूट नहीं था, वह ऐसे ही ड्यूटी करते पाए गए। सुमंगलम कोल्ड स्टोरेज में अभी पिछले दिनों अचानक अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से आसपास के गांव के लोगों को थोड़ी दिक्कत भी आई थी। और वो शिकायत मिलने पर मेरे यहाँ से जो चीफ फायर ऑफिसर है उनको मौके पर भेज करके उनकी जांच कराई गई। तो ये पाया गया कि वहाँ उनकी सुरक्षा व्यवस्था और बचाव के जो प्रावधान थे उसका पालन नहीं किया गया था और सुरक्षा के नियमों का भी उल्लंघन किया गया। खबर गाजीपुर से, जहां पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस टीम ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 2 कारों में लदी 4 लाख की अवैध शराब पकड़ी। पुलिस ने जहांगीरपुर थाना क्षेत्र के अरशदपुर तिराहे पर शराब से लदी 2 कारों को पकड़ा। थाना जंगीपुर में 4 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार करते हुए इनके पास से 380 लीटर शराब रॉयल ग्रीन ब्रांड की पकड़ी गई है, जिसमें 2 गाड़ी, जो इस तस्करी में 2 गाड़ियाँ प्रयुक्त हुई थी, एक वर्ना और कैंस, जिसमें नंबर प्लेटें गलत लगी हुई थी। उनको बरामद करते हुए इतनी गिरफ्तारी और बरामदगी की गई। कुल कितने का माल बरामद हुआ सर? पूरी कुल इसकी कीमत 4 लाख रुपए है। 4 लाख। ये किस तरह का गए हैं और ये शराब तस्करी कहाँ से कर रहे थे और कहाँ ले जा रहे थे? ये बोलते हैं हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा से ये लोग लाते हैं और बिहार और अन्य जिलों में कई जगहों पर ये सप्लाई करते रहते हैं। इस बार ये बिहार की ओर जा रहे थे। ले जाने का उद्देश्य इनका बिहार में अपने एजेंटों को सप्लाई करना था। और यहाँ पर अरशदपुर तिराहा है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास पड़ता है, थाना जंगीपुर के अंतर्गत आता है। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने सपा सांसद अफजाल अंसारी पर मुकदमा दर्ज किया है। गाजीपुर के सदर कोतवाली में सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ FIR दर्ज की। गांजे को लेकर दिए गए विवादित बयान पर अफजाल पर यह केस दर्ज किया गया है। देखिए, कुछ दिन पहले एक मीडिया बाइट बहुत वायरल हो रही थी, जिसमें एक समुदाय विशेष के प्रति उन्होंने कुछ टिप्पणी करी थी, जिससे काफ़ी उस समुदाय में आक्रोश पैदा था। भावनाएं कहीं न कहीं उनकी आहत होने की बात समझ में आई थी। इस पर समुचित धारा में रूप पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई होगा। बलिया के बुकल्हा माझी रेलवे ट्रैक के पास लखनऊ छपरा एक्सप्रेसवे के पत्थर से टकराने के मामले में जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। देर रात तक जहां रेलवे की सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोग जांच पड़ताल करते रहे, वहीं डॉग स्क्वाड टीम ने भी रेलवे ट्रैक और उसके आसपास की जगह छानबीन की। मामला, हमारी गाड़ी थी 1:50-54 करीबन 10:30 के आसपास से यहाँ से पास हुई थी। तो उस समय कुछ ड्राइवर को महसूस हुआ कि इंजन से कुछ टकराया है। तो उसकी तहकीकात करने ही जो है हम लोग यहाँ पर आए थे। ट्रैक का जो है ट्रैक से अपना साइड विजिट किया, तो ट्रैक के ऊपर तो थोड़ा सा कुछ स्लीपर के ऊपर कुछ रगड़ने का निशान तो दिखाई दे रहा है, बट वो क्या था, पत्थर था या कोई उसका हैंगिंग पार्ट था, मतलब उसको अभी कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता। इस पे मतलब अभी जांच चल रही है। जांच कंप्लीट होने के बाद में हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे। और इसी बीच मिर्जापुर से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर मिर्जापुर से, पुलिस अधीक्षक ने की बड़ी कार्रवाई। रामबाग में गौकशी की मामले में की बड़ी कार्रवाई। चौकी प्रभारी सहित 4 से 5 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। एसपी ने पूरे अस्पताल की चौकी को किया सस्पेंड। एसपी ने पूरे अस्पताल की चौकी को किया सस्पेंड।
एसएचओ शहर कोतवाली के खिलाफ भी जांच के दिया आदेश। और इसी बीच हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां लकड़ बग्गे दिखने से इलाके में मचा हड़कंप। हाइना जैसे दिखने वाले जानवर ने किया हमले का प्रयास। मौके से भागने में कामयाब हुआ खूंखार जानवर। जानवर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुमेरपुर थाना के ईदगाह के पास देखा गया जानवर। भीड़ ने लकड़बग्घे को घेरने का किया प्रयास। मौके से भागने में कामयाब हुआ खूंखार जानवर। क्यों भीड़ लगी, क्या मामला है? जी, मैं वार्ड नंबर 3 ईदगाह में रहता हूँ और यहाँ हमारे बाजू में शमशान घाट है। वहाँ पर कचरा फेंका जाता है और यहाँ पर जानवर भी पड़े रहते हैं मरे हुए। तो यहाँ जंगली जानवर आते हैं। तो लाइट बंद थी और एकदम से लाइट आई तो सियार हो चाहे लकड़बग्गा हम लोग की तरफ दौड़ा। तो हम लोग डर गए और भागने लगे। तो इतने में भागा तो फिर सबको जाके हम लोग गए उसकी वीडियो बनाने। क्या है मामला ये? यहाँ पर अक्सर जो दो जानवर देखे जाते हैं, ये लकड़बग्गा हो या शेर हो, सियार, ये मालूम नहीं होता कि आपका क्या है। वो एक छोटा कद का है, एक बड़ा है। और हम रात बिरात आते हैं। रात बिरात आने का मसला ये है कि कभी हमारे ऊपर हमला कर दे। उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस जिले के थाना मुरसान क्षेत्र के गांव गिलोंदपुर में से अजय देवगन की फिल्म दृश्यम जैसा एक मामला सामने आया है। यहां हत्या के 30 साल बाद नरकंकाल की तलाश में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में एक मकान के अंदर खुदाई शुरू कराई गई। मृतक व्यक्ति के बेटे का आरोप है कि उसके 2 भाइयों और मां ने कुछ लोगों के साथ मिलकर 30 साल पहले उसके पिता की हत्या कर दी और लाश को इसी जगह दफना दिया था। जिस समय यह घटना की गई थी उस समय उस बेटे की उम्र लगभग 6 साल रही होगी। बेटे की यह भी आरोप है कि उस समय इन लोगों ने उसके मुंह में बंद कर दिया था। धीरे धीरे वह वारदात को भूल गया, लेकिन एक दिन नशे की हालत में उसके भाई ने जब यह बात बताई तो उसे सब याद आ गया। भाई मामला सर मेरे पापा का है, जो आज से 30-32 साल पहले मर्डर हुआ था। जो मेरे खुद के बड़े भाई हैं, प्रदीप कुमार, मुकेश उर्फ खन्ना, और गांव के एक आदमी है राजवीर उर्फ बग्गा। इन तीनों आदमियों ने मिलकर मेरे पिताजी को मारा था 30-32 साल पहले। उस टाइम मेरी उम्र हुआ करती होगी शायद 6-7 साल। उस विवाद को मुझे कुछ आइडिया मिला कि इन्होंने मर्डर किया है, तो मैंने थोड़ा सा प्रशासन से मुलाकात की और मैंने कई जगहों पर लिख के दिया, तो उसी मैटर में किया है सर। कब आपको जानकारी हुई इस बात की? मुझसे जानकारी तो सर आज से 8 साल पहले हुई थी। मैंने एक बार थाने में दी तो उन्होंने पैसे के दम पे और थोड़ी सी राजनीति के दम पे उन्होंने कुछ करने नहीं दिया मुझे, तो उस टाइम बात दब गई। थाना मुरसान के ग्राम गिलोंदपुर के रहने वाले श्री पंजाबी सिंह द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि लगभग 30 वर्ष पूर्व उनके पिता की हत्या करके नामजद अभियुक्तों द्वारा शव को जमीन में गाड़ दिया गया था। इस प्रार्थना पत्र की जांच के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा शव के उत्खनन संबंधी आदेश पर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव का उत्खनन कराया गया, जिसमें कंकाल बरामद हुआ। मजिस्ट्रेट द्वारा कंकाल का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु रवाना किया गया। डॉक्टर द्वारा
पोस्टमार्टम करने के पश्चात कंकाल की सैंपलिंग करते हुए डीएनए मैच कराने के लिए टाइम सिंस डेथ, एज, सेक्स और कॉज ऑफ डेथ के लिए सैंपल तैयार किया गया, जिसे जांच हेतु एफएसएल रवाना किया जा रहा है। वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा प्रकरण में अग्रेतर विधिपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। खबर कौशाम्बी जिले से है, जहां सराय अकील थाना क्षेत्र के स्थानीय कस्बे की है, जहां लोग रहने वाले आवेश अहमद का अफजल बशीर व ताज से करोड़ की जमीन का मुकदमा चैल तहसील में नायब तहसीलदार की अदालत में चल रहा था। 15 दिन पहले ही जमीन का फैसला आवेश के हक में आया तो विपक्षी बौखला गए। करोड़ों की जमीन पर हाथ से निकलने का मलाल विपक्षियों को सताने लगा। वहीं यही वजह कि आज सुबह अफजल बशीर ताज अपने गुर्गों के साथ लाठिंडे, चाकू और लाइसेंसी बंदूक लेकर आवासीय घर पर चढ़कर हमला बोल दिया। ये हुआ था कि मामला ये इनका मुकदमा चल रहा था बशीर और मोहम्मद अवैस से, और उसके बाद मोहम्मद अवैस ने 15 दिन पहले मुकदमा जीत गए। मुकदमा जीतने से बाद फिर उसके बाद अचानक इनके घर पे हमला कर दिया, जान से मारने की बंदूक और चाकू से हमला कर दिया। और बाकी कोई मामला ये नहीं कैसे हुआ झगड़ा ये नहीं पता है। खबर जालौन से है। उरई रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। बता दें कि देश के अंदर लगातार रेलवे ट्रैक पर हो रही घटनाओं को देखते हुए जिलाधिकारी जालौन, पुलिस अधीक्षक व अपर जिलाधिकारी सहित रेलवे के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग भी की गई। देखिए, ये रेलवे और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की ये समन्वय बैठक है, जिसमें जो रेल के जो विकास कार्य हैं, रोड है, पार्क है, सुदृढ़ीकरण है, सुरक्षा संरक्षा है, इसको लेकर के एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है मंथली, वो शुरुआत की गई है और उसमें सभी बिंदुओं पर विचार करके सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जम्मू कश्मीर के उरी में हुए आतंकवादी हमले को 8 साल हो गए, जिसमें शहीद हुए जवानों में बलिया जिले के इकलाल राजेश कुमार यादव भी शहीद हुए थे। शहीद का घर बलिया शहर से 10 किलोमीटर पूर्व में स्थित दुबहड़ गांव में है, जहां आज भी सबके दिलों में शहीद राजेश कुमार यादव अमर हैं। इस हमले में जवाब में 8 साल पहले आज ही के दिन 18 सितंबर 2016 को सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, जिसमें सेना के जवान ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। इस हमले में हमारे देश के 16 जवान शहीद हुए थे। अचानक उस रात को आतंकियों ने उरी बेस कैंप में घुसकर सो रहे जवानों पर गोलीबारी की थी। 16 परिवारों से उनका चिराग बुझ गया था। इस घटना में बलिया के राजकुमार यादव ने सन 2002 में आर्मी ज्वाइन की थी। 2006 में पदोन्नति होकर गुवाहाटी में ड्यूटी कर रहे थे। राजकुमार यादव एक गरीब परिवार से आते हैं, जहां उनके गुवाहाटी से उरी जाते समय 17 सितंबर की रात्रि में अपनी मां से बात की थी, पर किसे पता था कि वो बातचीत उनकी आखिरी बातचीत होगी, जहां उरी में हमले में 18 सितंबर को वो शहीद हो गए। कब उन्होंने ज्वाइन किया था आर्मी? 2002 में। 2002 में ज्वाइन किया था। फिर कब लैंसलाइन कब हुए थे? 2006 में। अच्छा, क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद वही हमला हुआ, उरी हमला हुआ। कब? 17 तारीख को हमको मालूम हुआ हमको 2016 में। क्या जानकारी हुई आपको? ये आपके भाई को गोली लगा है। तो फिर क्या हुआ था उसके बाद? उसके बाद थाने पर आदमी आया, थाना से आए, मेरी गाड़ी आई, तो मालूम हुआ कि हाँ तुम्हारा भाई है मेरा लड़का था। हाँ, हमको तो आर के दिन मेरा बेटे कैसे, मतलब आपको सूचना मिली, कैसे महसूस हुआ कि आपको, मतलब क्या? हमारा महसूस ना भाई, हमारा भीतर से कहने कहा कुछ घबराहट लागत रहा है। सब कोई जानकारी रहे, हमारा जानकारी ना रहा। कल कि विकेश के कॉल था हमारे भाई के हंसे खबर बा तो विकेश तो अपने वो भी छोट बच्चा रहे, कोनो बुद्धि ना रहे ढेर अपना के। 2016 उरी हमले में हुए हमले में जो शहीद हैं, मैं उनके परिवार में मौजूद हूँ, जो दुबहड़ थाना क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र है, और इनके यहाँ मैं मौजूद हूँ। ये जो शहीद हैं उनकी माताजी हैं, और ये इनके भाई हैं, जो 3 भाई हैं। अभी तक ना कोई सरकार द्वारा कोई सुविधा दी गई, ना कोई व्यवस्थाएं दी गई। जो जल निगम में इनकी नौकरी भी लगी थी, 3 महीने बाद इनको हटा दिया गया। बलिया से कृष्णकांत पांडे, के न्यूज़ इंडिया।
खबर अंबेडकर नगर से है, जहां आगामी उपचुनाव को साधने के लिए कटेहरी विधानसभा में लगातार प्रदेश के मंत्रियों का जमावड़ा चल रहा है। हर एक दिन एक मंत्री का आगमन हो रहा है। इसी कड़ी में आज बीटी ब्लॉक क्षेत्र के एक मैरिज लॉन में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के कृषि व अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही और उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पहुंचे। इनके साथ ही मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में किसान मोर्चा के प्रदेशक कामेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। हमारे बीच एक कृषि मंत्री जो है सूर्य प्रताप शाही जी मौजूद है। आज अम्बेडकर नगर का दौरा हुआ है, किसान सम्मेलन हुआ है। बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद है, पूछेंगे इनसे जो अम्बेडकर नगर में आए हैं तो क्या पूरा प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार ने किसानों को अपने मुख्य एजेंडा पर रखा है और किसानों की समृद्धि के लिए निरंतर काम कर रही है और इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से किसानों को उनको सस्ते दर पर उनको इनपुट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं और साथ साथ में पीएम किसान सम्मान निधि की अब तक 17 किस्तें गई हैं, जिसके भीतर देश के लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। उत्तर प्रदेश में 78,000 1 करोड़ 60 लाख किसानों के खातों में 78,000 करोड़ रुपए तक की धनराशि 17वीं किस्त तक पहुंची है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है हमें कृषि मंत्रालय भारत सरकार से 5 अक्टूबर को वो 18वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं और देश के लगभग 10.5 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी तक 5,000 करोड़ रुपए आएंगे। तो यह एक बहुत बड़ी ताकत है। अभी आपने देखा कि फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग के हमारे ट्रैक्टर गए हैं यहाँ से और यहाँ पर फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग मिला करके लगभग 70 के करीब किसान भाइयों के पास ट्रैक्टर पहुँचा है 80% अनुदान पर और 40% अनुदान पर। फार्म मशीनरी बैंक के भीतर योजना जो हमारी है वो 15 कृषि यंत्रों पर 12 लाख रुपए का अनुदान दे रहे हैं और कस्टम हायरिंग सेंटर पर 10 लाख रुपए में हम 4 लाख रुपए का अनुदान दे रहे हैं। बड़े पैमाने पर किसानों का यहाँ पर केंद्रीकरण हुआ है, जिसमें लगभग 6 करोड़ रुपया अनुदान उनके खातों में पहुँचा है। इसी तरीके से हम किसान भाइयों को प्रमाणित बीज और सत्यापित बीज उनको सर्टिफाइड सीड उपलब्ध कराते हैं, जिसकी वजह से विगत वर्षों के भीतर प्रदेश का उत्पादन 100 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के रफ्तार से आगे बढ़ा है। आज हमारा उत्पादन जो हम आए थे 543 लाख मीट्रिक टन था, वो बढ़ करके 660 लाख मीट्रिक टन के करीब पहुँचा है। और इस तरीके से किसानों की जो आर्थिकता है जो 3-3.5 लाख करोड़ रुपए के करीब में थी, वो 7.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की जा रही है और उत्तर प्रदेश का कृषि विकास दर 8% की रफ्तार से तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। हम औद्यानिक फसलों में आलू के भीतर देश के भीतर सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य हैं। गेहूँ सबसे सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। देश के सारे उत्पादन में लगभग हमारी जो है वो 40% की हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की है। इसी तरीके से गन्ना के उत्पादन में हमारी हिस्सेदारी 45% के करीब हुई है और गन्ना के भीतर योगी सरकार ने पिछले वर्षों के भीतर 50 लाख किसान ऐसे हैं। खबर फर्रुखाबाद से है। कटेरिया समाज कल्याण समिति की ओर से रविवार को मेधावी छात्राओं का सम्मान किया गया। सम्मान पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर सिंह कटेरिया व जिला अध्यक्ष रमेश कटेरिया ने प्रदेश बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने अभिभावकों को सलाह देते हुए कहा कि बच्चों को सफलता प्राप्त करने के लिए अनावश्यक दबाव न बनाएं। आज हमारी कटेरिया समाज कल्याण समिति के माननीय हमारे अध्यक्ष जी श्री रघुवीर सिंह कटेरिया जी के माध्यम से और उनकी पूरी टीम के सहयोग से ये सफल कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें हमारे समाज के जो फर्स्ट क्लास बच्चे पास हुए हैं उन्हें पुरस्कृत करने का काम किया है। मैं व्यक्तिगत अपनी तरफ से अपने पूरे समाज की तरफ से आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं।
पौड़ी शहर की गर्ल्स स्कूल के समीप एक आवासीय भवन में लगभग 2:30 पर 2 कोबरा प्रजाति के सांप देखने जाने से हड़कंप मच गया। इस दौरान आवाहन संस्था की अध्यक्ष प्रियंका थपलियाल ने वन विभाग को तत्काल इसकी सूचना दी। वन विभाग के कर्मी का घटनास्थल पर पहुंचे और बीट अधिकारी पंकज नेगी ने पवन रावत तथा रोहित कुमार द्वारा मौके पर पहुंचे दोनों सांपों को ढूंढने का प्रयास किया। विश्व हृदय दिवस पर आज हल्द्वानी में डॉक्टर प्रकाश पंत ने बताया कि बदलती जीवन शैली से हृदय अटैक का खतरा है। उन्हें CPR के महत्व पर जोर दिया, जिसमें सही समय पर मदद जान बचाई जा सके। रविवार को मुखानी स्थित जगदम्बिका हार्ट केयर में विश्व हृदय दिवस पर वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश पंत ने कहा कि बदलती लाइफ स्टाइल और खान पान की गलत आदतों से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। बेसिकली 29 सितंबर है, वर्ल्ड हार्ट डे है। तो वर्ल्ड हार्ट डे में हम लोग कोशिश करते हैं कुछ पब्लिक अवेयरनेस कैंप लगाएं। तो आज जैसे हम लोग देखते हैं कि थ्रू आउट इंडिया है, पूरे विश्व में हृदय रोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। युवा इसमें ज़्यादा ही चपेट में आ रहे हैं। पिछले टाइम में आपने कई लोगों को देखा था, राजू श्रीवास्तव, कई लोग सेलिब्रिटीज से हुए जो कई बार सडनली अटैक पड़ जाता है, सडनली बेहोश हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कहीं भी किसी पब्लिक प्लेस में हो जाए, हॉस्पिटल में तो लोगों को बचाने के लिए मिल जाते हैं, तो पब्लिक प्लेस में इस तरह के पेशेंट कोलैप्स कर जाते हैं। तो हार्ट की अवेयरनेस तो आजकल बहुत ज़रूरी हो रही है और उसकी जानकारी सर ने काफ़ी मात्रा में दे दी है। मैं एज गायनेकोलॉजिस्ट अपनी स्त्री रोगों में जो हार्ट की प्रॉब्लम होती हैं उनके बारे में ज़्यादा आपको जानकारी देना चाहूँगी। किस तरह से प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के तुरंत बाद कई बार हमें पता नहीं होता हार्ट की प्रॉब्लम्स का, और वो भी एक कार्डियक अरेस्ट पे पेशेंट जो है लैंड कर जाता है, कई बार ओटी के तुरंत बाद। तो अगर हमें हार्ट की बीमारी का पहले से पता रहेगा, इसीलिए हम लोग प्रेगनेंसी में एज अ रूटीन अब हार्ट की जांच कराते हैं। आमंत्रण दिया कि मैं आके वर्ल्ड हार्ट डे में हार्ट अटैक रिलेटेड और CPR रिलेटेड काफ़ी चीज़ों को लेकर सीख कर और उनको बाकी जगह उनका इस्तेमाल करूं और उनका ज्ञान मैं बाकी लोगों को भी दूं। इसके लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूं डॉक्टर प्रकाश पंत, DM कार्डियोलॉजिस्ट का, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से CPR जो कि कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन, वो एक तरीके से हृदय, फेफड़ों और का रुकने पर उनका पुनर्जन्म होने के बारे में बताया। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।